नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। लंबे समय से फरार अपराधी मनीष सिंह चांडिल के गोल्डन लीफ रिजॉर्ट से गिरफ्तार। गोविंदपुर स्थित एसबीआई बैंक शाखा में अचानक लगी आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। परसोडी में वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जमकर हंगामा, परिजनों ने हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप। और सीताराम डेरा में व्यक्ति ने कीटनाशक खाकर की लीला समाप्त, पुलिस कर रही जांच। खबरें विस्तार से। गोविंदपुर स्थित एसबीआई बैंक शाखा में अचानक आग लग गई। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से घटना हुई है। गोविंदपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बुधवार देर शाम अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। उस समय किसी कारणवश बैंक बंद था। आसपास के लोगों ने बैंक के अंदर से धुआं निकलते देखा, जिसके बाद तुरंत इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही टाटा मोटर्स की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। एहतियात के तौर पर आसपास की दुकानों को भी तत्काल खाली करा दिया गया ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना के कारणों का फिलहाल स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। वहीं पुलिस और बैंक प्रबंधन पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अचानक सूचना मिला कि गोविंदपुर एसबीआई में आग लगा है, तो हम लोगों ने थाना प्रभारी जी को खबर किया और सारी प्रशासन की टीम और गोविंदपुर के जितने भी समाजसेवी सारे लोग आए और टाटा मोटर्स के फायर ब्रिगेड की टीम ने आके आग पे काबू पाया है। और बिजली विभाग का भी सराहनीय प्रयास रहा कि तुरंत लाइन काटा। लेकिन एक दो चीज़ जो सुरक्षा मानक होता है एसबीआई का कि अगर धुआं निकलता है तो अलार्म बजना चाहिए। लेकिन हम लोग पिछले 2 घंटा से यहाँ हैं और इतनी बड़ी आगजनी हुई है और ना अलार्म बजा ना कोई ये था, आसपास के लोगों का था। तो गोविंदपुर की जनता का लॉकर है, पैसा है, बहुत सारी चीज़ है, तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है जो आने वाले दिन में हमको लगता है कि एसबीआई प्रबंधन जरूर इस पर विचार करेगा कि किस तरह से इतनी बड़ी चूक हुई है। क्योंकि हम लोगों को जहाँ तक पता है कि स्मोक वाला जो फायर सिस्टम होता है और जो भी चीज़ होता है, तो अगर हल्का सा भी स्मोक आने से वो अपने आप अलार्म बजता है और उसका जो शॉर्ट सर्किट होता है, उसका जो सर्किट लाइन है वो क्लोज हो जाता है अगर कहीं भी होती है। तो ये सब सुरक्षा चूक हम लोगों को लगता है, तो इस पर हम लोग आने वाले दिन पे भी बात करेंगे एसबीआई प्रबंधन से। लेकिन अभी जो तत्काल की जो बात थी कि काबू पाया गया है, हम यहाँ के थाना प्रभारी पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और एसडीओ साहब का, बिजली के और सारे गोविंदपुर वासियों का कि सारे लोगों ने सहयोग करके तुरंत आग पर काबू पाया है और सारे गोविंदपुर की जनता यहाँ पर आई थी। तो आप लोग भी आए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन इस तरह की कहीं भी सुरक्षा चूक पूरे जमशेदपुर में है, यह तो गोविंदपुर की घटना है, लेकिन अगर पूरे जमशेदपुर में भी ऐसे कहीं भी है तो इसको एक बार बैंक प्रबंधन को ये होना चाहिए, मतलब पूरे जमशेदपुर में इस पर एक ऑडिट होकर विचार होना चाहिए कि इस तरह की घटना कहीं और नहीं घटे। इधर लंबे समय से फरार अपराधी मनीष सिंह चांडिल के गोल्डन लीफ रिजॉर्ट से गिरफ्तार। नए थाना प्रभारी गुलाम रब्बानी ने 24 घंटे में किया कमाल। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे अपराधी मनीष सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे पड़ोसी जिला सरायकेला खरसावा के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित गोल्डन लीफ रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मनीष सिंह कई मामलों में नामजद आरोपी थे और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। 2 दिन पहले उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराज एसएसपी ने जुगसलाई थानेदार को निलंबित कर दिया था और गुलाम रब्बानी को नया थाना प्रभारी बनाया गया था। थाना प्रभारी बनने के महज 24 घंटे के भीतर ही गुलाम रब्बानी ने कार्रवाई करते हुए मनीष सिंह को सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल स्थित गोल्डन लीफ रिजॉर्ट से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस की ओर से मामले में आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि मनीष सिंह की गिरफ्तारी को जमशेदपुर के पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। उधर जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र के हलुदबनी निवासी राजेश प्रसाद की 70 वर्षीय माता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने टाटानगर रेलवे हॉस्पिटल के डॉक्टरों और प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है।
परिजनों के अनुसार 3 तारीख को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण वृद्ध महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका कहना है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों ने सही तरीके से देखभाल नहीं की, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई। आरोपी की महिला की मौत हो जाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन की ओर से परिजनों को कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई। परिजनों का दावा है कि अस्पताल में इलाज के लिए आए अन्य मरीजों और उनके परिजनों से उन्हें जानकारी मिली थी। उनके माता पिता का निधन हो चुका है। सूचना मिलते ही जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद प्रबंधन स्टाफ के साथ उनकी कहासुनी हो गई। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही परसोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी ली और आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं मृतिका अपने पीछे 4 बच्चों का भरा पूरा परिवार छोड़ गई। परिवार के सदस्यों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। मेरी माँ सुबह 3 तारीख को घर से आई एडमिट होने के लिए। उनको रेफर कर दिया गया। खाली हल्का सांस का प्रॉब्लम था, हल्का सांस लेने में उनको दिक्कत था, हल्का सर्दी खांसी। सुबह आई, यहाँ जो भी सीनियर डॉक्टर उनका साथ फिर उनका ये किया, इलाज किया, उनको भाप दिया गया और 2 इंजेक्शन दिया गया। उनको एकदम ठीक हो गई माँ। डॉक्टर से छुट्टी मांगी, सीनियर डॉक्टर से। सीनियर डॉक्टर बोले कि देखिए माँ जी, आपका एक्सरे किया गया है और कल ब्लड रिपोर्ट लेंगे तो आपको कल छोड़ देंगे, कल आपको छोड़ देंगे। तो माँ ठीक हो गई, अपना घूमी फिरी, खाई पी, दोपहर में खाना दिया, अंडा दिया, क्या दाल भात सब्जी अंडा दी, खाई, हो गई, ठीक था, दिन भर रहा, ठीक है। शाम को मेरी छोटी बहू आई और छोटा भाई आया, दोनों मिला के उसके साथ बैठ कर खाना खाई, रोटी अंडा खाई। खाने के बाद तुरंत उसी समय वो भी उनको छोड़ के बाहर तक आई, या बाहर मेन गेट तक आई, छोड़ के माँ फिर वापस गई। फिर हमारी वाइफ से, मेरी वाइफ से बात कर रही थी फ़ोन में, फ़ोन उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, उससे बात कर रही थी। बात करते करते ये बात हुआ कि खाना ना खाया, हाँ खा लिया, सब कुछ के सो रहे हैं। तो नर्स आई, नर्स आकर उसका बीपी चेक किया। तो मेरी वाइफ पूछी कि माँ पूछो कि बीपी नॉर्मल है कि नहीं। उससे पूछी, नर्स बोली कि हाँ सारा चीज़ नॉर्मल है, बीपी भी सब नॉर्मल है। फिर माँ पूछी उनको, नर्स को, कि कोई हमको दवा दीजिएगा तो दीजिए, नहीं तो हम सोएंगे। बोला नहीं माँ जी, आपको दवा देंगे। बस इतने ही बोल के फ़ोन काटा। उसके बाद 10 मिनट में आकर देख रहे माँ एक्सपायर कर गई। एकदम 4 चितांग पड़ी है ना, मुंह इधर, आँख खुला, मुंह खुला, टोटल मतलब हाथ पैर झाड़ा हुआ और टोटल पूरा तितर बितर पूरा हॉस्पिटल में हुआ है। समझ में हम लोग को कुछ आया नहीं। उसको इतना बड़ा पाइप उसको उल्टी कराया, मुँह पे दिया हुआ था। पूरा पेशेंट वहाँ से गायब है, हाथ में ना कुछ सिराइन लगा था, कुछ नहीं, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था उसका। सीपीआर नहीं मतलब सीपीआर दिया कि नहीं तो हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जहाँ तक है कि कुछ उसका ये नहीं कि मतलब आपको 8:30 से 9 बजे के बीच में वो मर गई, ऐसा तो शायद हम लोग सुने ही नहीं। कहाँ रहते हैं आप? परसोड़ी। किन डॉक्टर के द्वारा इलाज किया गया? इन डॉक्टर को या नाम नहीं बता रहे हैं लोग। अच्छा। लेकिन रात में कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा। जब हमारी माँ का इलाज नर्स जो आ रहे थे उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। एक ट्रेनिंग वाला डॉक्टर पूछा, जब गया उनसे तो बोला कि ट्रेनिंग वाला है, बस वही था। और 5 तो नर्स था। माँ का कितना बजे एडमिट किए थे आप? एडमिट सुबह 11 बजे, 3 तारीख को। 3 तारीख को। अच्छा। और आपको इसका सूचना कब मिला? हमको सूचना के लोग डॉक्टर से यहाँ से मिले ही नहीं है कि माँ मर गई बोल के। फिर खुद फोन किया, हम लोग को कोई दूसरा पेशेंट आके, पेशेंट मतलब दूसरा देखने आया था, वो देखी कि हलचल हो रहा है 8:30 से 9 के बीच में। तब हमको लोग को फ़ोन किया, तब हम आए, तुरंत आए 5 मिनट में, तो माँ मरी पड़ी है। सब पेशेंट हटा दिए, 5 मिनट के अंदर में माँ मरी पड़ी है। तो ये कैसा पॉसिबल है? क्या लगता है आपको? हमारा लगता है कि यहाँ से कुछ मिस किया है नर्स से, या जो नर्स उनका लास्ट इलाज किया, जिस नर्स ने लास्ट उनको दवा दी या बीपी चेक किया, वो नर्स से कोई मिस्टेक हुआ है जो इन लोग दबा रहे हैं। वो नर्स को सामने ला नहीं रहा है, उनसे इंक्वायरी कर ही नहीं रहा है। इन लोग को करना चाहिए था कि हमारा माँ को आप किस तरह से क्या चीज़ दी है जो कि उनका तुरंत देहात, अकस्मात मौत हो गया। अकस्मात मौत मतलब तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका मरीज बीमार है, तकलीफ है, तो आप उसको टेल्को रेफर करेंगे। यहाँ तो अगर इलाज नहीं होगा तो टेल्को रेफर करेंगे, फैमिली को रिपोर्ट करेंगे। अब क्यों रिपोर्ट नहीं किए? जब आप देख रहे हैं कि वो फ़ोन में बात कर रही है फैमिली को, तो आप फैमिली को रिपोर्ट क्यों नहीं किए? आपसे कैसे उम्र थी माँ की आपकी? माँ हमारा एडमिट था, माँ के पास मोबाइल है, उनके नर्स के सामने में माँ हम बात कर रही है। आपका माँ का उम्र कितना था? उम्र है 69।
मतलब है इस हॉस्पिटल में हमेशा कुछ ना कुछ होता है। पहले भी हमारी मम्मी भी भर्ती हुई थी तो उनको सर्दी खांसी थे, लेकिन उनको सलाइन लगा देते हैं। वो हमारी भाभी भी एडमिट हुए थे, उस समय भी वो ऐसे हुए, लेकिन इस बार तो उसने दुर्घटना कर ही दी साथ में। उनका तबीयत दूसरे टाइप से खराब थे और वो दूसरा इंजेक्शन दे दिए होंगे, कुछ दे दिए होंगे सर। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं डॉक्टरों को लापरवाही है ना सर, लापरवाही है, ये पूरा हम लोगों को पता है लापरवाही, क्योंकि वो खुद से चल के आई है एकदम अच्छे तंदुरुस्त हो गए। हाँ, हल्का से सर्दी खांसी थे, हल्का सर्दी खांसी में कोई भी इंसान ऐसा करके नहीं खत्म होते हैं। पूरा हाथ पैर ऐसे फेंकाए हुए, बताइए ऐसा कंडीशन। उस रूम में 4 मरीज और थे, उस रूम में बेड देख लीजिए कितना सारे बेड है, उसमें एक भी पेशेंट नहीं। सभी पेशेंट क्या उसी दिन ठीक हो जाएंगे? कहाँ गए वो पेशेंट? मेरे को उस पेशेंट का जानकारी चाहिए, प्लस कौन सा दवा दी है वो जानकारी चाहिए, और वो क्या कौन सा डॉक्टर थे उस समय वो चाहिए। हर एक चीज की जानकारी चाहिए ताकि ऐसी स्थिति और ना हो किसी के साथ। आज जो हम लोगों के साथ हुआ है वो स्थिति और किसी के साथ ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत कुम्हारपाड़ा निवासी सूरज प्रसाद ने कीटनाशक खाकर खुदकुशी कर ली। गुरुवार सुबह सूरज का शव कमरे में जमीन पर पड़ा मिला। पत्नी सोनी ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव के पास से कीटनाशक को बरामद किया है। वहीं सूरज के मोबाइल से पुलिस ने एक वीडियो भी बरामद किया है जिस पर उसने खुदकुशी करने की बात की है। सूरज ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी पिंकी सोनारी में रहती है, वहीं दूसरी पत्नी सोनी के साथ कुम्हारपाड़ा में सूरज रह रहा था। 6 माह पूर्व एक ट्रेन दुर्घटना में उसके दोनों पैर और एक हाथ कट गए थे, जिसे लेकर वह डिप्रेशन में रहता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैंने कल होली था, थोड़ा सा मतलब कि तो थोड़ा सा पिला हो दिया दोस्त लोगों को, तो बाती हुआ, तो झगड़ा हुआ तो कहना मतलब है कि उतना तो इसको तो नहीं हाथ छोड़ना चाहिए ना। मान लीजिए कैसा भी आदमी है ना, उसका हाथ में तो दागी है, मुँह दागी है, पाँव में हाथ में दागी। ये बाहर गए थे क्या? कौन? ये तो बाहर गए थे, बहुत एक्सीडेंट हो गया। कल जो झगड़ा हुआ था नहीं, कहीं चलते फिरते है, कहाँ जाएंगे बाहर। अच्छा, तो मतलब घर में आए थे? हाँ, अरे नहीं, किसके साथ हुआ था झगड़ा? उनके उसको वाइफ के साथ। तो आप लोगों को कब पता चला ये बात सेट की है? हम लोग 3 बजे मतलब सिस्टर मेरी फ़ोन की थी, तो हम उठे देखे तो 3 बजे फोन था उसका, है ना। तो हम रिटर्न कॉल की तो बोले कि ऐसा बात है, सूरज मेरे साथ जहर खा लिया है। तो हम मतलब तुरंत उतनी कम घर से निकल गए। फिर छोटा भाई को फ़ोन किया, विजय प्रसाद उसका नाम है, उसको लेकर आए। हम MGM ले गए। MGM में इसी से ये होता है जो किया होता नहीं। तो ड्रिंक कौन किया था? मतलब ये ड्रिंक करके फैमिली में अपना झगड़ा किया? बात हुआ, लेकिन मार पीट जो उनको चोट भी लगा है? हाँ, देखिए सब बॉडी में। आपका परिचय दिया था? हम सूरज भाई, मतलब उनका बड़े भाई दीपक प्रसाद। आपका नाम? दीपक प्रसाद नाम है। आज करीब 9:15 बजे सूचना मिली थी थाना को कि कुम्हारपाड़ा में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसमें उसकी पत्नी का संदिग्ध हाथ है। तो हम लोग यहाँ स्पॉट पर पहुँचे और जब छानबीन किए तो पता चला कि मृतक का नाम सूरज प्रसाद है और इसकी 2 पत्नी हैं। पहली पत्नी सोनारी में रहती है और दूसरी पत्नी यहाँ साथ में रहती थी। दूसरी पत्नी से भी 2 छोटा बच्चा है। बड़ी पत्नी से 2 बेटियां और 1 बेटा, जैसा बताया गया। अभी जांच में ये पता चला कि पिछले 1 साल पहले एक ट्रेन हादसा में इसका दोनों पैर और एक हाथ कट गया था। उसके बाद ये कंप्लीट हैंडीकैप्ड होकर बेड पर पड़ा रहता था। इसकी दूसरी पत्नी प्रॉपर इलाज करवाना और हॉस्पिटल में रहना, सभी चीज़ें की है। कल दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा पहले भी होता था दोनों के बीच में। तो इसी दौरान जो है वो मृतक सूरज प्रसाद मेसो से ऑनलाइन सल्फास का पाउच मंगवाए हुए था, जो बरामद भी हुआ है। तो वो खा लिया था। वॉमिटिंग होने पर वो मतलब छोटी पत्नी जो थी वो अपनी ननद को फ़ोन की। ननद जो है वो भाई और सारे लोग सोनारी से लोग आए और इसको हॉस्पिटल ले गए थे इलाज कराने, लेकिन इलाज के पहले इसकी मृत्यु हो चुकी थी। स्पॉट पर हम लोग अभी जो मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो हम लोग बरामद किए। जो ये सल्फास जो पाउच था वो आधा खुला हुआ मिला है और उसके बाद 9 पैकेट स्पॉट पर पैकेट में ही मिला है, उसको जब्त कर लिए हैं। जिस मोबाइल से ऑर्डर किया था वो मोबाइल बरामद कर लिया। वॉमिटिंग जो हुआ था वो कपड़ा भी वो बरामद किया।
तो प्रथम दृष्टया ये जो है पति पत्नी के झगड़ा के कारण जो है आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण दूसरे पक्ष और उसके परिजन के द्वारा हत्या का आरोप लगाया गया। तो हम लोग जो भी आवेदन प्राप्त होगा उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। सर इनके शरीर पर भी चोट है ऐसा कुछ? वो चूँकि विकलांग है तो चल बुल तो सकते नहीं हैं, तो उलटने में चोट लगी है और चूँकि नोकझोंक तो हुई है उस दौरान भी चोट लगी है, लेकिन मृत्यु का कारण स्पष्ट रूप से पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड जीशु भवन के समीप स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड जीशु भवन के समीप स्थित विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से थाना प्रभारी चंदन कुमार, समाज सेवी मुख्तार आलम समेत शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर निधि श्रीवास्तव ने बताया। होली की पूर्व संध्या पर मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर शाखा के तत्वाधान में एक भव्य हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन नरवेराम स्कूल बिष्टुपुर स्थित सभागार में किया गया। यह कार्यक्रम जमशेदपुर में होली के उत्साह और सामाजिक सौहार्द के संदेश के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश भर से आए चर्चित हास्य कवि जैसे सुदीप भोला, खुशबू शर्मा, स्वयं श्रीवास्तव, आजाद शत्रु तथा विनोद पाल ने एक से बढ़कर एक हास्य एवं व्यंग रचनाएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। ठहाकों और तालियों से सभागार गूंजता रहा। इस अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों के साथ शहर के कई गणमान्य समाज सेवी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से समाज में सकारात्मक एकता और रचनात्मकता को बढ़ावा देना मंच का मुख्य उद्देश्य है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहां आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী।
अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपको स्वागत करती हूँ। सरायकेला खरसवा जिले के गम्हरिया प्रखंड भाग 2 अंतर्गत पंचायत नारायणपुर के कालिया डुंगरी गांव में बहुप्रतिष्ठित निर्मल भवन का विधिवत शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर खरसवा विधायक दशरथ कागराई ने विधि विधान के साथ भवन की आधारशिला रखी। करीब 1 दशक से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इस भवन की मांग की जा रही थी, जिसे पूरा करने से क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने विधायक दशरथ कागराई एवं उनकी धर्मपत्नी बसंती कागराई का माला पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद फीता काटकर, नारियल फोड़कर तथा शहीद निर्मल महतो और सुनील महतो के चरित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर विधायक दशरथ कागराई ने कहा कि निर्मल भवन के निर्माण से ग्रामीणों को बैठकों, सामाजिक कार्यक्रमों और सामुदायिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी स्थान मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह मांग लंबे समय से उठ रही थी, जिसे आज पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कई सड़कों और पुलों का निर्माण जारी है तथा भविष्य में भी जरूरत के अनुसार विकास योजनाओं को लागू किया जाएगा। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश महतो सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कालिया डुंगरी क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में खरसवा विधानसभा क्षेत्र के गम्हरिया प्रखंड का 4 पंचायत आती है। बांधरी पंचायत, नारायणपुर पंचायत, चमारू पंचायत और डेंटोपोसी पंचायत। ये चारों पंचायत के लिए ये जो क्षेत्र है कालिया डुंगरी, ये जंक्शन है। यहाँ रोज का क्षेत्र के किसान लोग अपने खेत में सब्जी उगा करके यहाँ शाम को ताज़ा सब्जी बेचते हैं। इसी प्रकार से ये डेली मार्केट के रूप में भी ये कालिया डुंगरी क्षेत्र को जाना जाता है। तो यहाँ वर्षों से एक मांग थी कि यहाँ एक भवन की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की बैठक वगैरह होती है तो भवन की कमी के कारण हम सभी नहीं बैठ पाते हैं। तो वीर शहीद निर्मल महतो के नाम से एक भवन का मांग की गई थी, जिसका मैं अपने विधायक निधि से वीर शहीद निर्मल महतो सामुदायिक भवन को देने का काम किया है। और आज इसका विधिवत हम सभी क्षेत्र के सभी गणमान्य, इस क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान लोगों के साथ में मिलकर के इसका हम लोग आधारशिला रखे हैं, आज शिलान्यास किए हैं। और हम उम्मीद करते हैं इसको जल्दी इस काम को पूर्ण कर इस कालिया डुंगरी के 4 पंचायत से जो लोग यहाँ आते हैं, किसी भी प्रकार का बैठकी करने में उसको जो असुविधा हो रही थी, वो असुविधा इस भवन का बनने से उसको सुविधा होगी। तो इसलिए मैं लगातार से अपने क्षेत्र का विकास को क्षेत्र के जनताओं के साथ मिलकर के लोगों का जो एक अपना मार्गदर्शन रहती है, उस मार्गदर्शन के आलोक में मैं क्षेत्र के विकास का काम को आगे बढ़ाने का कोशिश किया हूँ। सरायकेला खरसवा जिले में आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार जिला आयुष समिति के सौजन्य से राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में कुचाई प्रखंड के पुराना कुचाई और मांगहातू गांव में छौ नृत्य कला केंद्र के कलाकारों ने, जबकि पोडाकाडा और कुंजाडीह गांव में लोक कला मंच के कलाकारों ने संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को आयुष चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध और योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कलाकारों ने नाटक के जरिए बताया कि आधुनिक जीवन शैली के कारण लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जबकि प्रकृति में अनेक रोगों का उपचार उपलब्ध है। इसके बावजूद लोग रासायनिक दवाओं का अधिक निर्भर हो रहे हैं। नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को संतुलित आहार, नियमित योग और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। साथ ही जिला आयुष विभाग द्वारा संचालित वियोमित्र योजना, करुणा योजना, आयुष ग्राम कैंप और औषधीय पौधा वितरण जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। और सांची स्थित पुराना कोर्ट के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पूर्व सांसद सुनील महतो की शहादत दिवस मनाई गई। और सांची स्थित पुराना कोर्ट के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा पूर्व सांसद सुनील महतो की शहादत दिवस मनाई गई। सुनील महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जमशेदपुर में फिर से नो एंट्री लागू, शुक्रवार को भी भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक। जमशेदपुर में संस्थापक दिवस के अवसर पर शहर में यातायात व्यवस्था में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। इस दौरान सभी प्रकार के भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से वर्जित रहेगा। वहीं बसों का परिचालन जारी रहेगा।
नो एंट्री 6 मार्च शुक्रवार को 3 बजे अपराह्न से रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा। इसके बाद यातायात सामान्य रहेगा। यह आदेश जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, एसएसपी पीयूष पांडे और ट्रैफिक डीएसपी नीरज कुमार के हस्ताक्षर से जारी किया गया। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी संस्थापक दिवस और होली के अवसर पर 3 से 5 मार्च तक के लिए यातायात में बदलाव किया गया था। इस दौरान भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह से वर्जित था। गुरुवार को एक बार फिर यह आदेश जारी किया गया। इस बार विद्युत सज्जा शहरवासियों को 6 मार्च तक देखने को मिलेगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। लंबे समय से फरार अपराधी मनीष सिंह चांडिल के गोल्डन लीफ रिजॉर्ट से गिरफ्तार। गोविंदपुर स्थित एसबीआई बैंक शाखा में अचानक लगी आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। परसोडी में वृद्धा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जमकर हंगामा। परिजनों ने हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप। और सीताराम डेरा में व्यक्ति ने कीटनाशक खाकर की ईमेल समाप्त। पुलिस कर रही जांच। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ के पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।